याडं रमोलोये सव्यसाहुडं वन्दितु सव्यसिद्धे धुविमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भडितं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षते। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्म अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुख में आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म, यह समझाया मर्म। हम सभी के समक्ष आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित ग्रंथादिराज समयसार विराजमान है, जिसकी टीका आचार्य अमृत चंद देव ने की है। हमारी चर्चा कहाँ कर्ता कर्म अधिकार 76 से 79 गाथा पर चल रही है, जिसमें अपन ने कल क्या देखा, 76, 77, 78 और 79 गाथा कि अपन ने सामान्य चर्चा की, और आज अपने लिए क्या उसकी विशेष चर्चा करनी है। तो वो जो 4 गाथाएं जो अपन ने कल देखी थी, तो फिर 4 गाथाओं में अंतर क्या है। 4 गाथाएं तो अपन ने कर ली, पूर्व विषय में 4 गाथाएं अपन ने की, तो उनमें अपन ने अंतर नहीं देखा था, तो उनमें क्या अंतर है। तो आज सर्वप्रथम अपन वो अंतर देखेंगे, और उसके बाद अंतर देखने के बाद अपन उसकी विशेष चर्चा करेंगे कि इन 4 गाथाओं में वास्तविक बताया गया है कि वो चर्चा अपन प्रारंभ करें उससे पूर्व कल क्या विषय अपने ज्ञान में आया। अपन ने कह तो दिया कि आत्मज्ञानी हो गया, तो वो क्या विषय अपने ज्ञान में आया कि कल क्या विषय आया। तो कहा श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। कौन सा मर्म समझाया कि जीव और पुतगल का किससे संबंध नहीं है, कर्ता कर्म से संबंध नहीं है। कल के विषय में पूरा सार देखें तो इतना सार आता है कि जीव और पुतगल का कर्ता कर्म से संबंध नहीं है। तो उनने कहा किससे संबंध है, जीव और पुतगल का कर्ता कर्म से संबंध नहीं है, तो आप बता दो किससे संबंध है। तो उनने कहा कि देखो क्या है आगे क्या कहते हैं कि जीव और पुतगल कर्ता कर्म से संबंध नहीं रखते, वे अपने ही परिणामों के कर्ता हैं। कि अगर सम्यक दर्शन भी होगा तो स्वयं ही से होगा, पर से नहीं होगा। कि कल अपन ने देखा था एक पागल व्यक्ति और एक समझदार व्यक्ति का उदाहरण है कि समझदार व्यक्ति से ऐसा कह दो कि तुम्हें एक काम नहीं करना, तुम्हें अपना कल्याण करना है, तो वो उसमें लग जाएगा। लेकिन पागल व्यक्ति से ऐसा कह दो कि तुम्हें अपना कल्याण करना है और गलत काम नहीं करने, तो सबसे पहले वो गलत काम ही करेगा। यदि कोई व्यक्ति नशा करता हो, उससे कह दो नशे से हानि होगी, लेकिन वो फिर भी नहीं मानेगा। तो इन 4 गाथाओं में अंतर क्या है, तो आदरणीय दादा लिखते हैं अनुशीलन में पेज नंबर 66-67 पर। पहले अपन पढ़ते हैं फिर उसको अपन समझते हैं कि क्या कहा। कि 4 गाथाओं में लगभग एक ही सी बात आई है, एक ही सी बात कही है, पर भी इतना अंतर है कि 76, 77 एवं 78वीं गाथाएं जो 3 गाथाएं हैं, जो किससे, ये तो जीव पर तरफ के बहावों का कर्ता नहीं है,
ये 3 गाथाएं में बोल दिया कि जीव पर भावों का कर्ता नहीं है, पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। और फिर यह बताती हैं, और 19वीं गाथा यह बताती है कि पुद्गल द्रव्य भी पर द्रव्य के भावों का कर्ता नहीं है। तात्पर्य यह है कि जानने वाला जीव भी पर का कर्ता नहीं है, और नहीं जानने वाला पुद्गल भी पर का कर्ता नहीं है। ऐसा कहकर आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि जानने और ना जानने से पर के कर्तृत्व का कोई संबंध नहीं है। कि 3 गाथाओं में तो जीव पर भावों का कर्ता नहीं है, और एक गाथा में कह दिया पुद्गल पर भावों का कर्ता नहीं है। कि एक अंतर तो ये हुआ। फिर उसके आगे अगले पैराग्राफ में ये बता दिया कि अभी पागल वाला दिया उदाहरण, पागल और समझदार व्यक्ति का। तो समझदार व्यक्ति एक बार में बात मानता है, पागल व्यक्ति 2 बार में है। तो लेकिन यहाँ पर जीव और पुद्गल हैं। जीव एक बार में बात मान लेता है और पुद्गल मानता नहीं है। कि जीव अपने ही परिणामों का कर्ता नहीं है। जीव कुछ कर नहीं सकता, और पुद्गल भी कुछ नहीं कर सकता। ये दोनों बात कही है कि ये दोनों चीजें कि कर्ता कर्म से संबंध नहीं रखते, कर्ता कर्म भाव से संबंध नहीं रखते। इस पैराग्राफ में इतना ही समझाया। अगले पैराग्राफ में यदि कोई ऐसा माने कि पुद्गल तो कुछ जानता नहीं है, इस कारण भय तो पर का कर्ता नहीं हो सकता, पर जीव तो सब कुछ जानता है, इस कारण भय तो पर का कर्ता हो ही सकता है, तो उसकी यह मान्यता सही नहीं है। इसी प्रकार कोई यह माने कि जीव तो जानता है, समझदार है, अतः पर में कुछ नहीं करेगा, पर पुद्गल तो कुछ जानता नहीं है, अतः भय तो करेगा। पुद्गल तो कुछ जानता नहीं, वो तो करेगा। जीव तो सब जानता है, समझदार हो गया, ज्ञानी हो गया, वो तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन पुद्गल थोड़ी ना ज्ञानी हुआ, वो तो कर ही सकता है। तो उसका यह मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पर के करने और ना करने का जानने और ना जानने से कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ पर इतनी बात तो हो गई थी 4 गाथाओं के संबंध में। तो यहाँ पर आदरणीय दादा ने एक क्वेश्चन उत्पन्न किया। उनके मन में एक शंका हुई। वो कैसी शंका है वो पढ़ते हैं। आपने कहा कि 76, 77 एवं 78वीं गाथाएं यह बताती हैं कि आत्मा पर का कर्ता नहीं है। अतः अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि तीनों गाथाओं में एक ही बात है तो फिर एक ही गाथा पर्याप्त थी? 3 गाथाएं क्यों लिखी? कि तीनों गाथाओं में अंतर बताना ना। ये तीनों गाथाएं क्यों लिखी, किस प्रयोजन से लिखी? तो इसका निराकरण करते हुए आदरणीय दादा लिखते हैं, यद्यपि उक्त तीनों गाथाओं में यही कहा है कि आत्मा पर का कर्ता नहीं है, तथापि उनमें परस्पर सूक्ष्म अंतर है। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, कम ही अंतर है कि ये तीनों गाथाएं लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा अंतर आ जाता है। वो थोड़ा अंतर क्या है? सूक्ष्म अंतर है। तो वो क्या अंतर है इसको देखें। जैसे अपन पानी को लें, एक आती है 10 रुपए की बाटल बिसलरी की, एक 10 की बाटल आती है, और फिर थोड़ी और क्वालिटी बढ़ती जाए तो वो 50 की आएगी, और बड़े क्वालिटी जो क्रिकेटर पानी पीते हैं कि वो 150 की बोतल आती है। माने पानी तो वो सेम ही है, पानी में क्या अलग हुआ? पानी तो सेम ही है। तो इन तीनों में जैसे पानी में कोई अंतर नहीं है, ऐसे इन तीनों गाथाओं में कोई अंतर नहीं है। मात्र कितना पानी में भी सूक्ष्म अंतर है और
इन तीनों गाथाओं में भी सूक्ष्म ही अंतर है, ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। तो कहा कि भाई सूक्ष्म अंतर क्या है? कहते हैं 76वीं गाथा में यह कहा कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को जानता हुआ पर का करता नहीं है। आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल किसको? कर्मों को जानता हुआ, पुद्गल कर्मों को जानता हुआ किसका करता नहीं है? पर का करता नहीं है। फिर 77वीं गाथा में, ये कौन सी? 76वीं गाथा में कह दिया पुद्गल कर्मों को जानता हुआ पर का करता नहीं है। फिर 77वीं गाथा में क्या कहा कि अपने परिणामों को जानता हुआ पर का करता नहीं है। ऐसे ही तीनों गाथाओं में इतना ही इतना कहा बस, कि पहले में कह दिया पुद्गल कर्मों को, फिर दूसरी गाथा में कह दिया स्वयं के परिणामों को, फिर तीसरी गाथा में आप देखो कि अपने अनंत फल को, स्वयं के अनंत फल को जानता हुआ पर का करता नहीं है। कितना अंतर है? जैसे बिसलरी की बाटल है 10 रुपये वाली, वो सामान्य पानी है, फिर उसके बाद वो 50 वाली है, उसमें थोड़ी क्वालिटी बढ़ गई, फिर वो 150 वाली है, उसमें और क्वालिटी बढ़ गई। पोषक तत्व हैं वे बढ़ते गए। कि अपन चावल लें, कच्चा खाएं तो उसका कोई टेस्ट नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। उसको पका लें, ऐसा सफ़ेद कर लें अच्छा फूल जाए, फिर खाएं, फिर भी टेस्ट नहीं आएगा। फिर उसमें अपन दाल मिला लें, नमक मिला लें, सब मिला लें, फिर उसको उसका सेवन करें तो वो स्वादिष्ट बन जाएगा। कि अंतर क्या रहा? चावल तो वो ही है, उसमें नमक मिर्ची डाल दी, सब कर लिया तो वो टेस्टी हो गया। पोषक तत्व डाल लिए तो वो हो गया। ऐसे ही इन गाथाओं में बताया कि अंतर थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। कि पहली गाथा में कि पुद्गल कर्मों को, मात्र पुद्गल कर्मों को जानता हुआ, पुद्गल कर्मों को जान रहा है, उसको जानता हुआ उसका करता नहीं है। फिर दूसरी गाथा में बोला कि पहली गाथा में तो कह दिया पुद्गल कर्मों को, और दूसरी गाथा में क्या कहा? अपने परिणामों को जानता हुआ पर का करता नहीं है। फिर तीसरी गाथा में कि उसके जो अनंत फल हैं, किसके? अपने अनंत फल हैं। कहते हैं ना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ऐसा ही का अपने अनंत फल को जानता हुआ पर का करता नहीं है। इतना अंतर है मात्र। इस प्रकार तीनों गाथाओं में जो अंतर है वह इस बात का है कि वह किसको जानता हुआ पर का करता नहीं है। पर का करता नहीं है, पर का करता नहीं है वाली बात तो तीनों में समान ही है। अतः यह कहना अनुचित नहीं है कि उक्त गाथाओं में एक ही बात कही गई है। कि बता दिया ना कि उक्त गाथाओं में एक ही बात इस प्रकार से कही गई। और भी लिखते हैं 69 पेज पर, और क्या अंतर है? कि वो टीका पढ़ने के बाद आचार्य देवों ने कहा है कि क्या अंतर है। और उक्त भाव 76वीं गाथा की आत्मज्ञाति का है। जिस प्रकार 76 से 79 तक की गाथाएं थोड़े बहुत अंतर के साथ लगभग समान ही हैं, उसी प्रकार उनकी टीकाएं भी थोड़े बहुत अंतर के साथ समान हैं। गाथाएं तो समान हैं, अब जो अपन टीका करेंगे ना वो भी समान ही है। कितने सूक्ष्म अंतर के साथ, ज़्यादा अंतर नहीं है, सूक्ष्म अंतर के साथ समान ही है टीकाएं भी। 76वीं गाथा की टीका के आरंभ में जिस विधि से पुद्गल को पुद्गल परिणाम का कर्ता सिद्ध किया है,
क्या बोला कि 76वीं गाथा की टीका में किसको सिद्ध किया? पुत्कल को पुत्कल परिणामों का कर्ता सिद्ध किया है। उसी विधि से 77वीं गाथा की टीका के आरंभ में आत्मा को आत्म परिणामों का कर्ता सिद्ध किया, फिर आत्मा के आत्म परिणामों का किया, पहले पुत्कल के पुत्कल परिणामों का, फिर आत्मा के आत्म परिणामों का कर्ता सिद्ध किया। तथा 78वीं गाथा में मैं फिर पुत्कल को पुत्कल कर्म के सुख दुख रूप अनंत फल का कर्ता सिद्ध किया। कि तीनों बात आ गई, पहले पुत्कल वाली, फिर अपने परिणाम और उसके फल, ये तीनों बातें आ गई। पहली गाथा में किसको सिद्ध किया? कि पहली गाथा में पुत्कल के पुत्कल परिणामों को सिद्ध किया, फिर दूसरी गाथा में अब आत्मा के आत्म परिणामों को सिद्ध किया, फिर उसके सुख दुख रूप जो अनंत फल हैं उसको सिद्ध किया। इन 3 गाथाओं में इतना अंतर है। इसके बाद तीनों ही गाथाओं की टीका में यह स्पष्ट किया है कि पुत्कल कृत अनेक प्रकार के पुत्कल कर्म को, आत्मकृत आत्म परिणामों को और पुत्कल कृत पुत्कल कर्म के अनंत फल को जानता हुआ भी ज्ञानी आत्मा जिस प्रकार मिट्टी घड़े में व्याप्त होकर घड़े रूप परिणमित होती है, घड़े के रूप में उत्पन्न होती है और घड़े को प्राप्त कर होती है, उसी प्रकार ज्ञानी आत्मा आत्मा से भिन्न पर पदार्थों को ना तो प्राप्त करता है, ना उत्पन्न करता है और ना उन रूप परिणमित ही होता है। कि क्या कहा? मिट्टी का उदाहरण दिया कि जब वो मिट्टी से घड़ा बना, कि मिट्टी रखी है, ढेर बना है। आज पूरे ग्रंथ में आचार्य अमृत चंद देव घड़े का उदाहरण देते हैं और कोई उदाहरण ज़्यादा नहीं मिलेगा, सबसे ज़्यादा घड़े का उदाहरण मिलेगा। है कि वो एक मिट्टी रखी है, ऐसी सूखी मिट्टी रखी, उसको गीला कर लिया और फिर उससे चक्रे पर लाए, वो उसको मटका घड़ा बनाने लगे और घड़ा बनकर रेडी हो गया, उसको मार्केट में सेल भी कर दिया। जब भी उसका स्वरूप कैसा रहा? मिट्टी रूप ही रहा, उसके अंदर में मिट्टी ही है। ऐसे ही पूरे ये शरीर का आकार है, कैसा भी हो जाए, लेकिन अंदर तो ज्ञान ही है, अंदर तो आत्मा ही है, सुख आत्मा ही से निकलेगा। ज्ञानी भी होंगे तो आत्मा ही से होंगे। बहुत गहरी बात है कि ज्ञानी भी होंगे तो वो आत्मा ही से होंगे, या ज्ञानी कहो या आत्मा कहो, बात एक ही है। या ज्ञानी कहते हो या आत्मा कहते हो, कि जब अर्थ होते करते हैं तो ज्ञानी का भी अर्थ आत्मा हो जाता है, जीव का अर्थ भी आत्मा हो जाता है, ज्ञानी का भी हो जाता है, सबका एक ही अर्थ निकल जाते हैं। कि इन गाथाओं में कि कितना कि पुत्कल कर्मों का पहली गाथा में, दूसरी गाथा में स्वयं के परिणामों का और तीसरी गाथा में अनंत फल का वर्णन किया है। मात्र इतना अंतर है और कुछ अंतर नहीं। और एक बात और बताई थी कल कि इन तीनों को आचार्य अमृत चंद देव ने क्या नाम दिए, कि इन तीनों शब्दों को कि गाथा में कुछ और नाम दिए और टीका में कुछ और। आचार्य कुंद देव ने उपपज्यति परिणमति गृह्णति ये 3 शब्द दिए और आचार्य अमृत चंद देव ने प्राप्त विकार और निर्वर्त ये 3 नाम दिए। तीनों के अर्थ एक ही हैं, 6 शब्द बोले, 6 के अर्थ एक ही हैं। उत्पन्न होना, ग्रहण करना और परिणमित होना, तीनों के अर्थ सेम है। कि परिणमति का अर्थ आचार्य अमृत चंद देव ने क्या कहा? परिणमति को
आचार्य अमृतचंद देव ने वर्णमति को विकार और गणनादि को प्राप्त करना, प्राप्य, और उसके बाद उपपज्जति का क्या अर्थ किया? आचार्य अमृतचंद देव ने एक शब्द कहा, क्या कहा? निर्वर्त। इन 3 शब्दों से संबोधित किया इसको। तो सबसे पहले अपन गाथा और गाथा पाठ करते हैं और उसका पद्यानुवाद, पर टीका की जितनी चर्चा हो पाएगी उतनी करेंगे, और बाकी बात में रवि पर्णमति न गृह्णति उपपज्जति न परितव्य पज्जाये राणी जानन्तो विहु पौकलकम्मम अणे विहम। रवि पर्णमति न गृह्णति उपपज्जति न परितव्य पज्जाये राणी जानन्तो विहु सगपर्णामम अणे विहम। रवि पर्णमति न गृह्णति उपपज्जति न परितव्य पज्जायै राणी जानन्तो विहु पौकलकम्मं फलम् अनन्तम्। रवि पर्णमति न गृह्णति उपपज्जति न परितव्य पज्जायै पौकलतव्यं पीतः पर्णमति शणैः भावैः। पद्यानुवाद। परिद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे बहुभांति उदकल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करें। परिद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे बहुभांति निज परिणाम में सब ज्ञानी पुरुष जाना करें। परिद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे पुद्गल कर्म का अनंत फल ज्ञानी पुरुष जाना करें। परिद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे इस ही तरह पुद्गल दर्प निज भाव से ही परिणमे। कि अपनी इन गाथाओं पर चर्चा हुई, अब इसकी टीकाओं पर अपन को आगे बढ़ना है। हम सभी को इनकी टीकाओं में इसका विशेष अर्थ किया है, तो वो विशेष अर्थ अपन देखते हैं। सर्वप्रथम हम 76वीं गाथा की टीका पढ़ते हैं हिंदी से, पर उसके बाद अपन पढ़ते जाएंगे, समझेंगे अपन बाद में। पहले हम सभी पढ़ते हैं। तो देखें, आचार्य अमृतचंद आत्मख्याति टीका में इन चारों गाथाओं को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि प्राप्य, विकार और निर्वर्त की 3 शब्द, इन 3 शब्द से संबोधित किया है। प्राप्य, विकार और निर्वर्त रूप व्याप लक्षण वाले पुद्गल के परिणाम रूप कर्म में पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर व्यापक होकर आदि, मध्य और अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, उस रूप परिणमन करता हुआ और उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस पुद्गल परिणाम को करता है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य से किए जाने वाले पुद्गल परिणाम को जानता हुआ भी ज्ञानी, कि घड़े का उदाहरण फिर दिया कि पहले दूसरे रूप में दिया था, अब दूसरे रूप में दिया। पहले किसी और बात को समझाना था, अब किसी और बात को। कि जिस प्रकार मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर व्यापक होकर आदि, मध्य और अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े के रूप में परिणमित होती है और घड़े के रूप में उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ज्ञानी स्वयं बाह्य स्थित पर द्रव्य के परिणाम में अंतर व्यापक होकर
आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता और उस रूप उत्पन्न भी नहीं होता। इसलिए यद्यपि ज्ञानी पुद्गल कर्म को जानता है, तथापि प्राप्य विकार और निर्वर्त ऐसे व्याप लक्षण वाले परद्रव्य के परिणाम रूप कर्म को न करने वाले ज्ञानी का पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। कि किसके साथ? ज्ञानी किसके साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है? कि ज्ञानी का पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। कि कौन सा? घड़े का उदाहरण दिया, आदि मध्य और अंत में। चलो घड़े का उदाहरण तो अपन ज़्यादा सुनते हैं, अब कपड़े का उदाहरण देखें। कपड़े के उदाहरण से अपन समझें कि जब कपड़ा बनता है उसकी प्रोसेस कैसी रहती है। उसके पूर्व में जाएं तो सबसे पहले वह रुई रहती है, कपास रहता है, कपास से धागा बनता है कि कपास को सोच बीन कर वो धागा बनता है और फिर उसके बाद उसके कपड़े बनते हैं। कि मैं कुर्ता पहने हूँ तो ये भी कपास से बना है। कि आप टी शर्ट पहने हो, आपकी टी शर्ट भी कपास ही से बनी है। कि इसके आप पूर्व में जाएंगे तो वो कपास निकलेगी। कि रोटी बनती है, उसके पूर्व में जाएं अपन तो वो गेहूं से बनती है। कि ऐसे ही उसके आदि में देखें, मध्य में देखें, अंत में देखें तो उस कपड़े में क्या? कपास है। घड़े का उदाहरण अपन ने यहाँ पर इसलिए गौण किया क्योंकि घड़े का उदाहरण अपन हर बार सुनते हैं। जो भी प्रवचन करते हैं, समाचार पर जो भी वक्ता प्रवचन करते हैं, हर किसी के मुख से अपन घड़े का उदाहरण सुनते हैं। इसलिए उसको गौण कर कर अपन ने दूसरा उदाहरण देखा कि उसकी आदि ले लो। जब वो कपास बनी, वो कपड़ा बना, तो उसकी आदि में भी कपास था, मध्य में भी कपास, और जब कपड़ा बनकर रेडी हो गया उसके अंत में भी कपास ही था। कि बल्ला नहीं, उसका आकार जरूर बदल गया लेकिन रही एक ही चीज कि कपास। कि इस गाथा में इसी प्रकार से समझाया गया। इस गाथा की टीका में, कौन सी? 76वीं गाथा की टीका में। अब 77वीं गाथा अपन सामान्य से देख लेते हैं क्योंकि अपना समय अधिक हो चुका है, इसलिए अपन सामान्य से देखेंगे बस 77वीं गाथा की टीका, और बाद में करेंगे आगे। प्राप्त विकार और निर्वर्त व्याप लक्षण वाले आत्मा के परिणाम स्वरूप जो कर्म उसमें आत्मा स्वयं अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, उस रूप परिणमन करता हुआ और उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस आत्म परिणाम को करता है। इस प्रकार आत्मा के द्वारा, किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा किए जाने वाले आत्म परिणाम को जानता हुआ भी ज्ञानी, कौन? आत्मा को जानता हुआ भी ज्ञानी। जिस प्रकार मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े के रूप में परिणमित होती है और घड़े के रूप में उत्पन्न होती है, उस प्रकार ज्ञानी स्वयं बाह्य स्थित ऐसे परद्रव्य के परिणाम में अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता और उस रूप उत्पन्न भी नहीं होता। इसलिए यद्यपि ज्ञानी अपने परिणामों को जानता है, ज्ञानी किसके? अपने परिणामों को जानता है, तथापि प्राप्य विकार और निर्वर्त ऐसा जो व्याप लक्षण वाले
पर द्रव्य के परिणाम स्वरूप कर्म हैं उसे ना करने वाले, ऐसे उस ज्ञानी का पुत्कल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। कि ये तो अपन ने दो टीका इसलिए पढ़ी क्योंकि विषय तो बहुत है, इसलिए टाइम भी हो गया था। क्यों पढ़ी? क्योंकि इन दो गाथा की टीका से यह बता दें कि जीव और पुत्कल का कर्ता कर्म संबंध नहीं है, कि दोनों गाथाओं में इसी चीज़ को स्पष्ट करते हैं किया है। कि तीसरी गाथा भी पढ़ेंगे तो इसी बात को स्पष्ट करेंगे, जीव और पुत्कल का कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कि जीव ज्ञानी है जो, वो सब जानता है लेकिन करता नहीं है। कि जीव पुत्कल परिणामों को जानता है, पुत्कल कर्मों को जानता है, पुत्कल कर्मों के अनंत फल को जानता है, अनंत फलों को भी जानता, सब जानता है, लेकिन ना तो वो उत्पन्न होता है, ना किसी को ग्रहण करता है, ना परिणमित होता है, कुछ नहीं करता, मात्र ज्ञात जानता है। ऐसे ही हम भी अपनी आत्मा को जाने, पहचाने और उसी में रम जाएं। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।